इजरायली हॉस्टेजेस के बदले 90 फिलिस्तीनी छूट गए हैं जो कि इजराइल की जेलों में बंद थे। और आप देख सकते हैं गाजा में जीत की परेड निकल गई है। लेकिन इसी बीच टेंशन में आ गया है इजराइल। और क्या मध्य पूर्व में पहली बार इतिहास बदल गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट, 3 इजरायलियों के बदले 90 फिलिस्तीनी कैसे छूट गए हैं। दूसरा देखिए, गाजा में कैसे जीत की परेड निकल रही है और इसके बीच में इजराइल क्यों टेंशन में है, मुश्किल में क्यों है इजराइल की सत्ता। तीसरा देखिए, इजरायली बंधकों को छोड़ते समय हमास ने ऐसा क्या तोहफा दिया है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है और इससे क्या मैसेज गया है। चौथा देखिए, ईरान में जश्न है और पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है, पूरी दुनिया में क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पांचवा देखिए, गाजा में तबाही के आंकड़े और कुछ तस्वीरें कितनी डरावनी हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि कैसे 3 हॉस्टेजेस इजराइल वापस लौट आए जो कि हमास की कैद में थे। और आप ये विजुअल्स देखिए, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये विजुअल्स हैं। किस तरीके से आपको एक ये लड़की दिख रही होगी जिसकी बीच की 2 उंगलियां भी गायब हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा पूछा भी जा रहा है कि लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या। इन तीनों की आप शक्लें देखिए, किस तरीके से 15 महीनों के बाद ये सब छूट के इजराइल आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल का झंडा लगा के, और भावुक कर देने वाली वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। और देखिए किस तरीके से अपने परिजनों को गले लगा रहे हैं, भावुक कर देने वाले पल हैं। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हर कोई ऐसे भीड़ लगाकर इंतज़ार कर रहा था इन सबका कि कैसे ये आएंगे। और इसी तरीके से गाड़ी से निकल के ये लोग आए, पहले इनका चेकअप हुआ और उसके बाद परिजनों से ये लोग मिले। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देती हूँ कि इजराइल ने कैसे इन 3 लड़कियों के बदले, इन 3 हॉस्टेजेस के बदले, इन 3 बंधकों के बदले 90 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ दिए हैं। और उनके विजुअल्स आप सामने देख सकते हैं, उनका स्वागत किया गया। ये जो बस दिख रही है, इस बस में 90 फिलिस्तीनी हैं जो कि इजराइल की जेलों में बंद थे। दावा ये किया जा रहा है इन सबको इजराइल ने पूरा कैद कर लिया था, वेस्ट बैंक से उठा लिया था और ये सारे कॉन्विक्ट्स थे। और इनको, इन 3 हॉस्टेजेस के बदले 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया है। इसमें से 69 विमेन हैं, 1 माइनर है, 8 इसमें मेल माइनर्स हैं और 13 इसमें एडल्ट मैन हैं। और आप देख सकते हैं, अब आप ज़रा इन तस्वीरों पे भी गौर कीजिए कि ये सारे फिलिस्तीनी हैं जो अपने घर वापस लौटे हैं, वेस्ट बैंक में वापस लौटे हैं। और देखिए कैसे जीत की परेड निकाली जा रही है, फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा रहा है, हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जा रहा है। किस तरीके से ये जो पहला ग्रुप है 90 प्रिजनर्स का, वो छूट कर आया है इजराइल की कैद से। भाई डील तो यही है ना, एक्सचेंज यही होगा ना। 3 के बदले आप देखिए 90 फिलिस्तीनी छोड़े गए हैं। और अगर मैं आपको IRNA न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट बता देती हूँ किस तरीके से फेमस फिलिस्तीनियन प्रिजनर खालिदा जरार कि जब गिरफ्तार हुई थी तो उसकी तस्वीर सामने है और जब छूट कर आई हैं उधर तस्वीर सामने है। और ये कहा जा रहा है द इम्पैक्ट्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ कैप्टिविटी इन इजराइल प्रिजनर्स आर एविडेंट ऑन आवर फेस, यानी उनके चेहरे पे दिख रहा है कि किस तरीके से प्रताड़ना झेली गई होगी। अब कुछ और भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखिए। ये सारी तस्वीरें फिलिस्तीनी प्रिजनर्स की हैं जो कि अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने परिजनों से आके मिले हैं। आप देख सकते हैं, मुझे जो ये फ़ोटोज़ में जो बयां कर रही है उसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से हर किसी के दिल में यहाँ पर खुशी है, एक जीत का उत्साह है कि हम लोग हमारे परिजनों को वापस ले आए हैं, अपनों से मिलने की वो खुशी। और सोचिए 15 महीने बाद जहाँ आपने एक बार के लिए सोच लिया था कि अब हम हमारे परिजनों से वापस नहीं मिल सकेंगे, और 15 महीनों के बाद ये गाज़ा और इजराइल में डील हो जाती है। और दोनों तरफ से देखिए, अभी तो फर्स्ट फेज़ का अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो न जाने कितने और हॉस्टेजेस और न जाने कितने और प्रिजनर्स की अदला बदली होना बाकी है। अब आप देख सकते हैं इसी बीच इजराइल के लिए बड़ा झटका क्या है। भाई हॉस्टेज डील हो गई, शुरू भी हो गई, इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इजराइल की सत्ता अभी मुश्किल में इसलिए है क्योंकि उधर नेतन्याहू की गठबंधन सरकार है। तो वहाँ के आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक बड़े लीडर हैं बेन गवीर, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है, वहाँ से निकल गए हैं, रिज़ाइन कर दिया है। और बहुत ही जल्दी इजरायली कैबिनेट ने पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है। लिकिड्स नसीम वातुरी रिप्लेसेस ओज़मा यहूदित MK। और किस तरीके से अब ये लोग इजरायली सिटीज़न फंड्स को ओवरलुक करेंगे। लेकिन इसी बीच हूती विद्रोही, जो कि यमन के हूती विद्रोही, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि भाई लाल सागर में हम जो हमले कर रहे थे,
हम जो यूएस, यूके और जितने भी तमाम तरीके के हमले कर रहे थे, अब हम वो रोक देंगे, लेकिन इजरायली टैंकर्स पर हमला नहीं रोकेंगे। इजरायली टैंकर्स पर हम लोग तभी हमला रोकेंगे जब ये पूरी की पूरी डील जो कहा गया है, पूरे 3 फेसेस जो कहे गए हैं कि भाई जितने भी सारे हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स हैं उन सब की अदला बदली हो जाएगी, गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जितने भी दिन का पूरी डील है वो जब तक पूरे मुकाम तक नहीं पहुंच जाती है तब तक हम लाल सागर में इजरायली वेसल्स पर हमला नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच देखिए एक और इजरायली मिनिस्टर स्मोट्रिक का कहना है और उन्होंने धमकी दी है कि नेतन्याहू कोलिशन को हम बर्बाद कर देंगे, नीचे ले आएंगे। कैसे उन्होंने ये गाजा डील एक्सेप्ट कर ली? तो वो गुस्सा है इजराइल की, मतलब ये इंटरनल मैटर चल रहा है नेतन्याहू सरकार में, उन्हीं के मिनिस्टर्स उनके खिलाफ है कि आपने ये डील एक्सेप्ट कैसे कर ली। क्योंकि उनका तो यही कहना है नहीं कि आपने इतने सारे प्रिजनर्स को रिहा कर दिया है, 3 के बदले आप 90 फिलिस्तीनी भेज रहे हो, तो ये किस तरीके की डील हुई? इससे तो हम कमज़ोर लग रहे हैं। और देखिए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यमन ने कहा है कि वी आर मॉनिटरिंग नेतन्याहूज क्रशिंग डिफीट, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम वापस हमला करेंगे। अगर ये डील नहीं हो पाती है, हम पूरे के पूरे गाजा के साथ हैं। अब आप अगला पॉइंट देखिए किस तरीके से हमास की फोर्सेस ने ये जितने भी कैप्टिव्स रिलीज़ किए गए हैं, ये 3 महिलाओं को जो रिलीज़ किया है, इन तीनों को एक गिफ्ट दिया है। अच्छा, ये गिफ्ट में क्या है? एक पैकेज दिए हैं। आपको ये तस्वीर दिख रही होगी कि कैसे अंदर वो महिला बैठी है और किस तरीके से वहाँ के लड़ाके एक पैकेट दे रहे हैं। अब इस पैकेट में क्या है? इस पैकेट में वो पिक्चर्स हैं जो कि ये सब लोग कैप्टिविटी में थे, ये महिलाएं जितनी भी हॉस्टेजेस जितनी भी कैप्टिविटी में थी, यानी बंधक बनी हुई थी, उस टाइम की तस्वीरें दी हैं। फिर उसमें सर्टिफिकेट्स भी हैं कि भाई तुमने हमारे साथ इतने दिन रहने का ये सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया। आप देखिए किस तरीके से आपको इस सर्टिफिकेट होल्ड करती हुई ये तीनों लड़कियाँ दिखेंगी। इनके चेहरे पर स्माइल देखिए। दोनों में आपको तरीके बताती हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि देखिए हॉस्टेजेस कितनी स्माइल कर रही हैं, किस तरीके से हमास ने इनका ख्याल रखा है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ना इनको कोई चोट है, ना इनके पास कोई हंसती खेलती हुई वापस आई है, मतलब हमास ने बहुत ध्यान रखा है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये हमास की टैक्टिक्स है, ये दुनिया को बताना चाहते हैं, इन लोगों ने चला करके PR स्टंट किया है, इन लोगों को फोर्स किया है कि इस तरीके से तुम करो। आप देख सकते हैं कि एक और मैंने आपके लिए IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक ये पोस्ट है, और ये अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है और इसमें बताया है देयर इज़ नो साइन ऑफ मिस ट्रीटमेंट ऑफ देम बाय द रेजिस्टेंस फोर्सेस, यानी हमास ने इन बंधकों के साथ कुछ भी मिस ट्रीटमेंट नहीं किया, ये साफ झलक रहा है। और आप एक ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप साफ देख सकते होंगे कि कैसे एक हमास की गाड़ी है, उसमें से तीनों महिलाएं निकलती है। आसपास आप देखिए पूरे जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं, जितने भी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, जितने भी हमास के लड़ाके हैं, इन सब ने घेर रखा है, इनफैक्ट गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं। एक गाड़ी है हमास की जिसमें ये तीनों आती हैं, और दूसरी सामने गाड़ी रख रखी है रेड क्रॉस की जिसके थ्रू वो लोग इजराइल पहुंचेंगी। और उसके बीच में से एक हमास लड़ाकों ने कॉरिडोर सा बनाया, इतनी सी आप देखिए स्पेस है, आप साइड में देख सकते होंगे, इस गाड़ी से निकली और आसपास नारे लग रहे हैं, फ़िलिस्तीनी लोग हैं, हमास के लड़ाके, और वो दूसरे गाड़ी में जाके बैठ रही हैं और बीच में बहुत धक्का मुक्की हो रही है। देखिए आपको एक तस्वीर दिखेगी कि कैसे गाड़ी के ऊपर भी हमास के लड़ाके चढ़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से सेफ्टी तक इनको पहुंचाया गया है। और एक जो इजराइल के समर्थक में महिला हैं वो ये लिख रही हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इन तीनों बच्चियों का आप दर्द देखिए कि कैसे एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में ये लोग शिफ्ट किए गए और आसपास देयर इज़ अ मॉब ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टेरराइजिंग देम। ये एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कैसे हॉस्टेजेस, एक जो हमास का लड़ाका है जो कि ब्लैक हुडी में है, उसको बहुत ही वार्म गुड बाय कर रही है, जैसे कि उसने उसका बहुत ख्याल रखा हो। और ये एक अननोन हमास का मेंबर है जो कि ब्लैक हुडी में है, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे स्माइल करते हुए उसको बाय बाय कर रही है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है लुक क्लोजली द मीडिया विल नेवर शो यू दिस। इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि भाई हमास ने इन लोगों का बहुत ख्याल रखा है। तो ये दोनों नैरेटिव्स चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आगे देखिए किस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट ने बधाई दी है गाजन्स को विक्ट्री के लिए, क्योंकि नैरेटिव तो यही बनाया जा रहा है ना कि भाई गाजा की जीत हुई है। इजराइल ने सोचा था गाजा में हमास को पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादातर जो ये गाज़ा के समर्थन में लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई गाज़ा ने, यानी हमास ने, यानी अल कसम ब्रिगेड ने, इन सब रेजिस्टेंस फोर्सेस ने नेतन्याहू को झुका दिया, इन सब ने इजराइल को झुका दिया। और आप ये भी देख लीजिए कि कैसे
एक इजरायली मीडिया है जिसका नाम है हेडाशॉट, और उसमें ये बताया गया है कि गाज़ा में साफ दिख रहा है कि हमास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साफ दिख रहा है कि अल कसम ब्रिगेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, ये भी फ्लोट किया जा रहा है कि अगर वो लोग इतने वहाँ पर हैं, हमास के लड़ाके इतने, अल कसम ब्रिगेड वहाँ पर, तो इतने वक्त में 15 महीनों में इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पर किया क्या है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देखिए इजरायली चैनल 12 एक्सपर्ट्स रिएक्शन, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि सो व्हाट हैव वी डूइंग इन गाज़ा फॉर अ ईयर एंड हाफ, मतलब हम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अगर इतना इम्पैक्ट है हमास और कसम ब्रिगेड का, तो फिर तो व्यर्थ है जो भी इजराइल ने वहाँ पर ऑपरेशंस किए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो एक्सचेंज हो रहा है इजरायली प्रिजनर्स का, आपको जितनी भी तस्वीरें दिख रही हैं, सारे अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, सारे हमास के लड़ाके हैं, सबके मास्क, सबने मास्क पहन रखा है, एक ग्रीन कलर का इन्होंने स्कार्फ बांधा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज करके बताती हूँ। और पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, चाहे आप यूके की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, यूरोप में बात, और ब्रुसेल्स की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि रैलियाँ की रैलियाँ निकल रही हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में, कि कैसे हम लोगों की जीत हुई है, कैसे हमारे प्रिजनर्स वापस आ रहे हैं, कैसे हमने इजराइल के हमले गाज़ा पर रुकवा दिए हैं। इसी के बीच देखिए, जो मैं आपको खबर बता रही थी, कैसे इजराइल के लिए झटका है। इजरायली हार्डलाइन मिनिस्टर बेन गिवीर क्विट्स गवर्नमेंट ओवर गाज़ा डील, कि तुमने गाज़ा डील कर ली, तुमने हमको कमज़ोर दिखा दिया, यानी इजराइल को कमज़ोर दिखा दिया, तो अब मैं ये गठबंधन सरकार को छोड़ता हूँ। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ, और ये तस्वीरें है तो खंडर की, पर आपको भावुक कर देंगी। ये सारी द गार्डियन की तरफ से, विदेशी मीडिया की तरफ से मैंने ये कुछ तस्वीरें जो जारी की गई हैं, और आप देखिए ये जो आपको पूरा खंडर दिख रहा है, ये गाज़ा है, ये ड्रोन विजुअल्स हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रबल दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखेगा। मैं आपको एक एक करके ये फ़ोटोज़ दिखाती जा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से, भाई गाज़ा में वापस लोग आ तो जाएंगे अपने घरों को, लेकिन कहाँ आएंगे भाई, घर ही नहीं है, सब कुछ वहाँ पर तहस नहस हो चुका है। आप देखिए विजुअल्स देखिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गाज़ा अब सिर्फ एक पूरा बड़ा खंडर है। अब उसको भी मैं आपको बता दूं कि जो पूरी सीज़फायर डील हुई है, 3rd फेज़ में यह है कि भाई रिकंस्ट्रक्शन होगा, गाज़ा को वापस से बेहतर किया जाएगा, लेकिन वो 3rd फेज़ में होगा। लेकिन ये जो लोग, आपको ये जो लोग दिख रहे होंगे जो वापस आ रहे हैं अपने घरों पर, ये रहेंगे कहाँ, इनके पास घर कहाँ हैं, ये इस खंडर में रहने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि अभी इनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है। मैं आपको लगातार एक एक करके ये तस्वीर दिखाती जा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन हर जगह अगर आप दूर दूर तक नज़र फैला लीजिए, सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखेगा। अब मैं कुछ आंकड़े बताती हूँ आपको। आंकड़े ये कहते हैं, देखिए फ़िलिस्तीनी अभी तक जो मारे जा चुके हैं इस पूरी जंग में, उसका आंकड़ा है 47,035, आप देख सकते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हैं लोग। अब और आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी सारी बरीड बॉडीज़, लगभग 10,000 जो कि दफन हो गई है इस पूरे खंडर में, वो बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। अल जज़ीरा की तरफ से कुछ ग्राफिक्स, कुछ आंकड़े सामने आए हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ गाज़ा। गाज़ा में अब बचा क्या है? गाज़ा में ये बचा है कि 60% जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। नॉर्थ गाज़ा 70% तक डिस्ट्रॉय हो गया है, 92% तक वहाँ पर घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। 88% स्कूल्स वहाँ पर तहस नहस हो गए हैं। गाज़ा जो सिटी है वो 74% तक डिस्ट्रॉय हो गई है। देरिब्ला एक करके जगह है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, 50% तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 68% क्रॉपलैंड एरिया डिस्ट्रॉय, 68% ऑफ रोड नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय। खान यूनुस 55% तक डिस्ट्रॉय। 50% हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी इंजर्ड लोग हैं यहाँ पर गाज़ा में रिसोर्सेज नहीं है, उनको ट्रीट कैसे करोगे। राफा एरिया 48% डिस्ट्रॉयड, और आप देख सकते हैं कि फिर इजिप्ट से बॉर्डर, यानी पूरे गाज़ा का यही हाल है, सिर्फ डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रक्शन है। और आसपास जहाँ तक भी आप नज़रें दौड़ा लेंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। और देखिए इसी के बीच में आपको एक खबर दे देती हूँ, इस डील के पूरे इफेक्ट में आने के बाद वहाँ पर एड जो है, मदद जो है, वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ट्रक्स वहाँ पर और ज़्यादा आने लगी हैं।
लेकिन इस पूरे के पूरे तबाही को आपको अगर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है वापस से, तो आपको बहुत समय लगने वाला है। एक और नैरेटिव अल जज़ीरा की तरफ से देखिए, एक एनालिसिस सामने आया है और उनकी हेडलाइन पढ़िए, हमास नॉट बीइंग एलिमिनेटेड वेरी एम्बैरेसिंग फॉर नेतन्याहू। भाई नेतन्याहू ने सोचा वी बीइंग दी इजराइल हम लोग तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। हिजबुल्लाह के साथ भी सीज़ फायर डील हो गई और हमास के साथ भी सीज़ फायर डील हो गई। मैंने आपको सारी तस्वीरें, सारे इमोशंस और आई एम श्योर आपने बहुत सारे विजुअल्स तो सोशल मीडिया पर भी देख लिए होंगे। अब मैं इस शो का अंत इस हेडलाइन से करना चाहूँगी। द गार्डियन की ये हेडलाइन है, द वर्ल्ड ब्रेसेस फॉर ट्रंप होपिंग फॉर द बेस्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इन लोगों का ये कहने का मतलब है, जिस वक्त अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है और उन्होंने जो धमकी दी थी कि मेरे आने से पहले पहले हॉस्टेजेस वापस आ जाने चाहिए, डील हो जानी चाहिए, डील हो गई, सारे हॉस्टेजेस वापस नहीं आए, लेकिन 3 वापस आ गए हैं उनके आने से एक दिन पहले। तो उन्होंने अपनी पावर दिखा दी कि भैया जो मैंने कहा था वो करके दिखाया अपने आने से भी पहले। अब ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। इन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं तो ये भी कैपेबल हूँ कि नर्क के दरवाजे भी खोल सकता हूँ। अब उन्होंने बहुत सी चीज़ें की है, जिसमें से एक तो हमने सामने देख ली है, डील तो हो गई है। बाइडेन और ट्रंप ने मिलकर ये डील तो करवा दी है। हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से, दोनों की तरफ से सीज़ फायर डील इजराइल की तरफ से हो गई है। लेकिन बात तो यही है कि दुनिया ये कह रही है वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, यानी सबसे बेस्ट हो, युद्ध रुक जाए, जंग रुक जाए, सब पीसफुल हो जाए, ये हम होप करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हम लोग अनप्रिपेयर्ड है कि क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या अभी स्थिति है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है ट्रंप के एक्शंस के कारण। क्या बहुत सारे जो सवाल है ईरान के ऊपर, ये जो पूरा न्यूक्लियर डील के इर्द गिर्द मामला घूम रहा है, क्या फ्यूचर में और बड़ी चीज़ें, बड़े धमाके हैं, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जब पता चलेगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अब आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।